Yes. Yes, sir. Yeah. Yes. If I go into classwork, so yeah, 23 people have currently given me the code, and 32 are still remaining in that. So out of 55 people, only 23 have submitted it. Okay, fine. Same is the case with I think with DBMS also. I think DBMS में तो और भी कम है. ऐसा क्यों है? DBMS का तो फिर भी डाउट नहीं था उसमें. 18 people have only submitted for DBMS. आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन कि हाउ टू अपलोड इट. सबसे पहले कोई भी अगर आप कोई भी असाइनमेंट बोला जा रहा है, यू कैन राइट डाउन द असाइनमेंट ऑन योर बुक, टेक अ स्नैप ऑफ इट, ओके, उसका एक फोटो ले लो और उसको गूगल ड्राइव पे जाके उसको अपलोड करो. ओके, सो गो टू योर ड्राइव, अपलोड इट टू दैट ड्राइव, और फिर वहाँ पे शेयर का ऑप्शन होता है. ओके, सो शेयर करके उसका जो लिंक रहेगा, यू जस्ट हैव टू पेस्ट इट इन योर आंसर. जो क्वेश्चन जहाँ पे पूछा गया है, उसके आंसर में आपको लिंक को पेस्ट करना है. दैट्स इट. ओके, उससे ज्यादा कुछ काम नहीं है. ठीक है. सो आई थिंक आज का थोड़ा रहने देते हैं, लेकिन अगली बार से कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा या कोई भी असाइनमेंट दिया जाएगा, यू मेक श्योर टू डू दैट ऑन टाइम. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is it clear, guys? Okay, fine, Yes, sir. fine. Yeah. So in the last class, we have discussed regarding the conditional statement. We have discussed regarding the if condition, if else condition. We have discussed switch condition. So ये conditions, ये सब conditional statement हमने पढ़ने के बाद we have come to a program जहाँ पे हमें switch condition use करके एक program लिखना था. Okay, so दिक्कत क्या हुई? प्रोग्राम का आपका आउटपुट बराबर है. ओके, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोग्राम दैट आई चेक्ड इन दिस in the program that you have submitted, the program is okay, okay, there is no problem in the program, majority of them. बट जो दिक्कत है वो प्रोग्राम का अप्रोच है जो आपने यूज किया है. ओके, दैट अप्रोच इज वेरी सैड एक्चुअली. कि उतना हमने एक्सप्लेन भी किया, उसके बाद भी आप वैसे ही प्रोग्राम लिख रहे हो. इफ यू कैन सी ओवर हियर, Aishwarya has written a program in which she has imported Java.util. Okay, no, fine with that. She has a class calculator, which is a main class only. In that main class, उन्होंने num1, num2, 0 को initialize किया, option ex दो और variable लिया. The good thing is that she has used do while loop, okay, which is a very good thing because अगर आपको मेन्यू दिखना है, so वो एक ऑपरेशन करने के बाद खत्म नहीं होना चाहिए, वो अगली बार से फिर से आपको मेन्यू दिखना चाहिए. तो जब तक आपने एग्जिट नहीं किया तब तक आपको मेन्यू विजिबल होना चाहिए. ओके, सो दिस इज व्हाट इट शुड लुक लाइक. बट सिंस वी हैव नॉट स्टडीड डू व्हाइल, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप डू व्हाइल का एक प्रोग्राम लिखो. ओके, बट स्टिल उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छी बात है. ओके, फाइन. सो यहाँ तक प्रोग्राम बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम इधर आ जाती है कि जब आप केस लिखते हो, व्हेन यू हैव रिटन अ केस ओवर देयर, so why you're writing the logic in a single program? You don't we never write a program, a complete program in a single program. Okay, what we do is that कि हम प्रोग्राम को ब्रेकअप करते हैं. ओके, सो द थिंग विच कैन बी रीयूजेबल, विच कैन बी री रिटन, या एक बार लिख लिया उसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं, उसको एक ही बार लिखते हैं. बार बार लिखे फायदा क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एडिशन का प्रोग्राम आज बोला आपको, और कल को मैंने बोला कि आप एक और प्रोग्राम लिखो जिसके अंदर एडिशन यूज होगा, so why you are wasting your time unnecessarily to write the same code? So what we can do is that we can make some function, we can make some methods, predefined methods, and in the respective cases I can just call them. Okay, so ये मेरा मकसद था सिर्फ. Okay, बाकी प्रोग्राम का वर्किंग विल बी as simple as that. Okay, but वो जो लिखने का तरीका है, that is more professional way of writing a program. This is not a professional way of writing a program. Okay, so प्रोग्राम परफेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आउटपुट भी आएगा, ऐश्वर्या का, नो इशू विद दैट. बट या, अप्रोच इज नॉट गुड. निकेत का अगर देखें, सो निकेत हैज नॉट गिवन मी एक्सेस टू व्यू इट. सो प्लीज व्हेनेवर यू आर शेयरिंग इट, जस्ट लुक इनटू द परमिशन दैट यू हैव गिवन. ओके, सो वहाँ पे एक्सेस एक बार चेक कर लेना. शुभम, या शुभम, अगेन सेम अप्रोच. जावा यूटिल स्कैनर है, क्लास कैलकुलेटर है. You have got only one class. In the one class, you have got taken the input from the user. Okay, और first number, second number उनको लेने के लिए बोल रहे हो, which is a good thing. जो आप users input ले रहे हो, choice ले रहे हो, लेकिन सेम केस में वही फंडा है आपके इसमें. नो, in this case, no, he has written a function, add first number, second number, add. Okay, so where is add function being defined? Okay, so he has used static function. Fine, fine, good, very good. Okay, so ये वाला approach is super. Okay,
Okay, I'll just look into some other program also. Tanmay is again not giving me access, so please Tanmay, do change it. Nilesh has uploaded a photo. Yeah, so again similar approach where केस में प्लस आपने कैरेक्टर यूज किया है और आंसर करके आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, आपने कोई फंक्शन यूज नहीं किया. ओके, सो whenever we talk about programs, program is nothing but it should have, whenever you are writing a program in Java, it should have function which you have to define. Okay, so function लिखने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप प्रोग्राम अच्छा लिख पाओगे. Ajinkya More has written a program, he has uploaded. So yeah, so there is no problem in here. Yeah, again same approach. No method. No, you have not defined the method. Nikhil, yeah, again same approach. No, nothing, no changes. Only the variable is changing, but the approach is similar. Okay. So only I think Shubham. It was Shubham, right? या शुभम केरकर का ही प्रोग्राम यहाँ पे बेटर है, लेकिन फिर भी इसको और बेटर बनाया जा सकता है. जो आज मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखते हैं. इसकी डिस्कशन हो चुका था, बट बिकॉज वो वीडियो शायद मैंने अपलोड नहीं किया था, आई एम रिकॉर्डिंग टुडे. सो प्लीज ट्राई टू रीरन दिस वीडियो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग, एंड प्लीज नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई आस्क यू अ प्रोग्राम, प्लीज ट्राई टू फॉलो द सेम अप्रोच. इज इट क्लियर? शुड आई स्टार्ट? सर एक सेकंड, मेरा वाला चेक. ओके, क्या नाम है, कौन बोल रहे हो सर? रयान. अयान, अयान, निखिल मोरे, काव्या नायक, then Prabal Nair, once again, Arnika also has written a program which has function into it. Okay, then C1 dot new menu, C2 dot new menu. इतना मेन्यू क्यों बनाया? ये प्रिंट होगा क्या? आउटपुट आया था. Arnika, have you got the output? Are you there in the class, Arnika? Arnika, are you there in class? Okay, if she comes, we'll ask her. Ayan, again, this is similar. Canary has written a program which looks interesting. Okay, yeah. So this is the perfect. I think this is the perfect approach. But instead of creating every time a new object, you can do with the same object only. Why you are creating multiple objects? Okay. So I think Canary, you have written program perfect. Are you there in the class? Is Canary in the class? कितने लोग हैं अभी तक? 40 लोग आ गए. So Kinnari has written till now अभी तक perfectly लिखा है program. Are you there? Yes, sir, I'm there. Okay. So you have written a program which is perfect, but it still has a problem. The problem is that every time you are creating new multiple objects. Okay, so it is not required. Okay, so object एक बार बना दिया, Okay, उसी object से आप बाकी हर time उसको call कर सकते हैं. Okay. Yeah, sir. Yes. That is the only mistake that I found in that case. दूसरा थोड़ा approach में थोड़ा सा मैं बताता हूँ कहाँ पे change कर सकते हो. थोड़ा tweak करोगे तो आपका it is almost 99% okay. Okay, so that is no issue in that. Fine, good. Next is this is Sakshi, again similar approach. Keyur, similar approach. Jignesh, similar approach. Ayan. Okay, so Ayan has written calculator program. It has multiple functions into it. Good job. Has okay, defined the limit given. Okay. Case what C1 dot add, C dot add, maybe C dot add. Okay. Get case what because system dot. Okay. Good job. अच्छा है यार, बराबर है प्रोग्राम बराबर है, बट या एक जो प्रॉब्लम थोड़ा लगा कि this program when you execute it will just ask for one choice. After entering that choice, it will solve your answer and it will get exit. Okay, so it will not rerun.
तो रीरन करने के लिए फिर से हमें इटरेशन वाला स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा. सो आइदर वी हैव टू यूज व्हाइल, वी हैव टू यूज डू व्हाइल, और वी हैव टू यूज फॉर लूप. तो कोई भी एक लूप लगा करके इसको बार बार हमें करना पड़ेगा. सो वो वाला मिसिंग था पार्ट, बट दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू बिकॉज वो वाला किया ही नहीं है अभी तक हमने. सो इसके लिए या सो दिस इज अ परफेक्ट प्रोग्राम व्हिच इज रिक्वायर्ड. या सो अगेन सिमिलर 99%. थोड़ा सा चेंजेस क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे करना है. ओके, शुड वी स्टार्ट? Yes, sir. Okay. So yeah. So open the notepad, all of you. All of you just open the notepad. We'll try to do the program again. क्योंकि बहुत लोगों का रात में मैसेज आ रहा था कि कैसे करना है, क्या करना है. तो जस्ट क्विक फटाफट एक बेसिक सा प्रोग्राम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. So I'll write class calculator. Okay, class calculator. Okay, अगर क्लास कैलकुलेटर के अंदर if I've written public static void main, args, and in this if I write system dot out dot println, this is calculator program. Okay, so what will this program do? When you save it, when you compile it, what will this program will do? Print this is calculator program. It will just print that this is a calculator. Okay, so this is just a program to print anything. Okay, so whenever I ask you to write any program, so there would be a part where you have to print it. Okay, so बेसिक प्रोग्राम कैसे लिखना था वो एक बार मैंने आपको बता दिया. दिस इज हाउ यू राइट डाउन अ प्रोग्राम. अगर मैंने आपको बोला कि यू वांट टू परफॉर्म एन एडिशन ऑपरेशन, ओके, अगर एक प्रोग्राम के अंदर सिर्फ आपको ऐड करना है दो नंबर को, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट इंट ए. ओके, टेक द वैल्यू. ओके, सो इंट ए की वैल्यू मैंने 10 ले लिया. I can take the second number as int b. I've taken that value as 20. Then I've taken the third variable which is int c, which is equal to a plus b. Okay, and then I will just print it. Okay, so system dot out dot println. So what it will print? Can you tell me what it will print? What will it print? 30 value. A It plus will B. just print. It will just print 30. Okay, so the output will be 30. As simple as that. Okay, so अगर आपको एडिशन बोला, एक प्रोग्राम है, एक मेन मेथड है, उसी सेकंड अप्रोच. अगर यही एडिशन मेरे को करना है तो व्हाट आई कैन डू इज instead of doing this, instead of having one method, what I will do is I will make multiple method into it. Okay, so मैं क्या करूँगा, add का एक method बना दूंगा. void add. How to define a add as a method? So I have to give a return type. So return type will be void. Then I have to give the name of the method. So the name of the method will be add, and then I have to pass parameters into it. So parameters मैं pass करूँगा because add requires two parameters. So I'll pass two parameters into it. Okay. So a and b will be two parameters. So since it is a method, so I need to define the method. ये method work कैसे करेगा? Okay. So the method will work how? So it will take two values which is a and b, and will take another variable which is c, and in the c variable it will just add the values of a and b and store it. Okay, so c will be equal to a plus b, and then finally c की वैल्यू को मुझे डिस्प्ले कराना है. ओके, सो डिस्प्ले कराने के लिए क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट. Okay, and what I will print? What I'll print? The addition of two numbers is, what is the value? It is plus c. Okay,
So ये प्रोग्राम क्या करेगा? What it will display? Will it display anything? Will it display anything? No. No. Why it will not display? A और B का वैल्यू नहीं है. A और B का वैल्यू नहीं है. उससे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मेन मेथड ही नहीं है, बराबर ना? So it does not have main method in it. Okay. So हम क्या करेंगे? हम एक ऐसा कैलकुलेटर बनाएंगे जिसको अभी हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है, इसके अंदर सारी फंक्शनैलिटी डिफाइन करना है. वी हैव टू डिफाइन ऑल द फंक्शनैलिटी ओवर हियर. ओके. सो व्हाट आर द फंक्शनैलिटी दैट अ कैलकुलेटर विल हैव? इट विल हैव ऐड. उसके अलावा और क्या फंक्शनैलिटी हो सकती है? इट विल हैव फंक्शन सच एज Subtraction. subtraction. So I'll create another method by the name of subtraction. Okay. Again, it will take two variables, which is a and b. Okay. And the value will be equal to c is equal to a minus b. Okay. And over here the addition की जगह पे आ जाएगा the subtraction. Subtraction of two number is c. Yeah. उसके अलावा I can have multiplication, and then I will have for division. Okay, so I'll just change it over here. So it is month, and this will become multiplication. सर हाँ, क्या बोल रहा है? सर इसमें सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में सिर्फ सी लिखा तो भी चलेगा ना? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी लिखा तो भी चलेगा, तो सिर्फ वैल्यू लिख के आएगी, वरना ये पूरा स्टेटमेंट लिखने के बाद वैल्यू आएगी. चलेगा, वैसे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. So multiple of two number is plus c, and finally c is equal to a divided by b for divide. Okay, and the function will be called as div. So क्या किया अभी तक समझ में आया आप सबको? What we have done till now? Yes, sir. So we have created a class which is not a main class. It is a normal class. Okay. So main class कब बोलेंगे? जब उसके अंदर main method होगा. Okay. So this class is not a main class. It is just a normal class. And that class is nothing but, what is a class? Definition of a class is what? A class is nothing but it is a collection of object, method, variable, something like that, right? So ये जो class है, इसके अंदर भी method है, इसके अंदर भी variable है, और इसकी collection, और इसके अंदर instruction भी है, इसके collection को class बोलते हैं. So similarly, a calculator is a class, but it is not a main class because it does not has a main method. हम पूरा functionality इसके अंदर define कर देंगे. Okay. So whenever someone will require the functionality, we can just call that particular class, और उसके अंदर के मेथड को हम कोई भी बड़े आसानी से उसको कॉल करके उसके ऑब्जेक्ट की मदद से हम उसको यूज कर लेंगे. ओके, इज इट डन? यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ. अब हम क्या करेंगे? Yes, इस फाइल को सेव कर लेंगे. ओके, विल जस्ट सेव दिस फाइल. ओके, सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ द फाइल दैट वी कैन सेव? फाइल का नाम क्या होगा? It will be calculator.java. Okay, so I'm saving the file name as calculator.java. Okay, उसके बाद मैं एक और विंडो ओपन कर लेता हूँ, and in this will be my main method. Okay, ये मेरा main method होगा, main class होगा. So over here I'll be creating a class called as simple calculator. Okay. So I'm creating a class called as simple calculator. So this class will have a main function into it. So that is why it will become a main class. Okay. So how to define main function? How to define it? Public static void main and bracket string args. Okay. So कल किसी ने एक प्रोग्राम भेजा था. I don't recall the name. और उस प्रोग्राम के अंदर हैज रिटन अ प्रोग्राम, और एरर बहुत सारे भर के थे उस प्रोग्राम में. एरर वाज दैट कि सिस्टम डॉट नहीं स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर. ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? व्हाट वी राइट डाउन इन ब्रैकेट फॉर स्कैनर? क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर. स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन. तो उस प्रोग्राम में गलती से उसने स्ट्रिंग args डाल दिया था. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ब्रैकेट में क्या आएगा. String args will be there in main method. Okay. Yeah. So main method हमने create किया. In this main method, we have to write down the program of creating the calculator using switch cases. Okay. So सबसे पहले क्या लिखोगे? What should be written down?
सबसे पहले डिस्प्ले क्या होना चाहिए, मतलब प्रोग्राम मैंने एंटर किया, ओके, तो एंटर होते ही प्रोग्राम में पहली लाइन क्या दिखेगी, व्हाट शुड बी योर आउटपुट, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग टू बी आउटपुट टू डिस्प्ले द मेन्यू, राइट? पहले मेन्यू देखना चाहिए ना, पहले मेन्यू देखना चाहिए। Yes. Okay. So before entering the menu, what we'll do is कि simple हम क्या कर लेते हैं कि यूजर से इनपुट लेना है तो एक तो पहले इंपोर्ट कर लेते हो पैकेज को। तो कौन सी पैकेज लेना पड़ेगा हमें? इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्कैनर। ओके, तो पहले एक पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं util को, उसके बाद स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये काम हम लोग पहले खत्म कर देते हैं। ओके, तो स्कैनर s is equal to new scanner within bracket system.in. Okay, so please make sure to remember this. यहाँ पे system.in ही आएगा. Okay, so we have created scanner का object, and since we have to use calculator के method which is add, subtract, multiply, divide, so we have to create object of which class? जहाँ पे add, subtract, multiply, divide Calculator. So calculator का Calculator. ऑब्जेक्ट मुझे बनाना पड़ेगा because I have to use that function, right? तो calculator का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए what is the how to create an object? This class name. Class name, Class object, name, yeah, object is equal to new, class name. class name, बस parenthesis. So calculator, which is the class name, space object name, which is C, is equal to new calculator. Was it small or capital? Calculator का C small था, okay. So C calculator, new calculator, okay. So we have created two objects. एक हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया और एक हमने कैलकुलेटर का बनाया। ये दो ऑब्जेक्ट क्यों बनाया हमने? ताकि हम लोग स्कैनर के क्लास को एक्सेस कर सके और ताकि हम सी से कैलकुलेटर के क्लास को एक्सेस कर सके। स्कैनर के क्लास को क्यों एक्सेस करना है? ताकि यूजर जो भी मांगेगा या यूजर जो भी एंटर करेगा वो कंप्यूटर में इनपुट होना चाहिए। इसके लिए हम स्कैनर के मेथड को यूज करेंगे और कैलकुलेटर के मेथड को इसलिए यूज करेंगे ताकि हमें एडिशन करने के लिए या सब्ट्रैक्शन करने के लिए या डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के लिए जो लॉजिक है, जो कैलकुलेशन है, जो कोड है, दैट इज बीन डिफाइंड इन कैलकुलेटर क्लास। सो इसलिए हमने ये दो ऑब्जेक्ट बनाया। इज इट क्लियर? ये दो ऑब्जेक्ट क्यों बनाया हमने? इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Now after making these two objects, the first thing is that you need to display your menu. So menu को display कराना होगा। So menu को display कराने के लिए again system.out.println. Okay. So println में print करोगे what you have to print. So it is 1.1 is your addition. So the first thing that you want to print is the addition. So I'll just copy this line. ओके, और इसको मैं 4 बार पेज कर देता हूँ। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग इज डिस्प्ले होगा एडिशन, 2 पे डिस्प्ले होगा सब्ट्रैक्शन, ओके, 3 पे इट विल डिस्प्ले मल्टीप्लिकेशन, ओके, 4th पे डिस्प्ले होगा डिवीजन, ओके, एंड लास्ट 5th विल बी योर एग्जिट। अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो इट विल बी एग्जिट। ओके, इज इट क्लियर? ये पांचों मेन्यू बन गया, समझ में आया क्यों बनाया हमने? ताकि डिस्प्ले होने में ये 5 लाइन पहले डिस्प्ले होगी। अब आपका चॉइस आपको select करना है। The user has to select out of these 5 option which option the user want to perform. Is it clear? Is this code clear? Why we have written this code? Is it clear, guys? Yes. Okay. Yes, sir. So after displaying this particular thing, after displaying these 5 lines to the user, we'll be asking the user to please enter the number. Okay, so we'll ask the user to enter the choice. So again डिस्प्ले कराएंगे हम लोग, क्या कराएंगे लेकिन यहाँ पे मैसेज टू द यूजर। तो मैसेज क्या होगा? एंटर
the choice of operation. Okay, so we'll ask user to enter the choice of operation. So that choice that the user will be basically जो चूज करेगा, जो भी यूजर एंटर करेगा, दैट वैल्यू, दैट इज बेसिकली अ नंबर. ओके, सो 1 अगर चूज किया उसने तो एडिशन होगा, 2 किया तो सब्ट्रैक्शन होगा. सो दैट नंबर नीड्स टू बी स्टोर्ड इनटू सम वेरिएबल, राइट? सो वो वेरिएबल कौन सा होगा? वी हैव टू टेक एनी वेरिएबल. ओके, सो लेट्स अज्यूम बिकॉज इट इज इन नंबर, सो विल बी टेकिंग अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप, सो इंट ए. ओके, और उस वेरिएबल को जो भी हम इनपुट लेंगे यूजर से, तो हमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा फॉर टेकिंग द इनपुट. ओके, सो विल बी यूजिंग sc, and for taking input, what will be the method that will be using for taking integer? sc dot Next int. Next in. is next int. Okay, so I have to write next int as the method of scanner class जो मुझे यूज करना पड़ेगा for taking the input as integer. Okay, so मैंने पूछा यूजर से enter the choice of operation. So जो 5 विजिबल ऑपरेशन थे उसमें से यूजर कोई भी एक ऑपरेशन सेलेक्ट करेगा. सो यूजर लेट्स से थर्ड ऑपरेशन सेलेक्ट करेगा फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो यूजर जब 3 एंटर करेगा, दैट 3 शुड कम इनटू a. ओके, बिकॉज फिर वो a से हम स्विच केसेस को कॉल कर सकें. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. Okay. Now yeah, so now what we need to do is कि जब हम एडिशन करते हैं या जब सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर एक काम करते हैं, डायरेक्टली हम लोग यूजर से पूछते हैं कि एंटर द 2 नंबर्स बेसिकली व्हाट इट वांट्स. ओके, सो एक और मैसेज प्रिंट करा देते हैं व्हिच इज कंट्रोल वी. विल आस्क द यूजर टू प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर. सो इट इज एंटर the first number. Okay, so that first number will be stored somewhere, so we'll be storing into num1. Okay, so num1 में first number आएगा. So again, because it is a number which is coming, so we have to use scanner class. Scanner class के अंदर there is a method called as nextInt, and using that nextInt we'll be storing the number into num1. Okay, similarly again we have to do the accept the second number. So second number में we'll ask again the user to enter the second number. Enter the second number. Okay, and after this we'll store the second number in num2. Okay, so it is sc dot nextInt. Okay, after doing this, after getting the 2 numbers, okay, now we are ready to perform the operation. Okay, so हम कोई भी उसको ऑपरेशन कर सकते हैं. ओके, सो एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, एक्सेप्ट करना है, कुछ भी करना है वो कर सकते हैं. ओके, बट अगर मान लो ये नंबर के अलावा कोई और नंबर आता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से 7 आएगा या 8 आएगा, यूजर गलती कर सकता है. ओके, सो डिफॉल्ट केस में मुझे डालना पड़ेगा रॉन्ग चॉइस. ओके, बट उस रॉन्ग चॉइस में स्टिल डू आई नीड टू टेक द फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर, या ये पार्ट को स्किप करना पड़ेगा? Are you getting the question? If I ask a user to enter the choice of operation, if I ask a user to enter the choice of operation, so operation वो choose करेगा 1 to 4 या 5 तक, लेकिन 1 to 4 तक की जितने भी ऑपरेशन होंगे सब में मेरे को 2 नंबर चाहिए. ओके, सो उसके लिए मैंने ये लाइन लिखा, एंटर द फर्स्ट नंबर, उसके बाद मैंने वो नंबर लिया, एंटर द सेकंड नंबर, उसके लिए नंबर लिया. लेकिन अगर वो 4 के अलावा कोई और नंबर हुआ, अगर वो 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, उस केसेस में भी मेरे को फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर लेना है, या मेरे को ये 2 लाइन स्किप करना पड़ेगा? और आई जस्ट नीड टू डिस्प्ले अ मैसेज, इट इज अ रॉन्ग चॉइस, आई जस्ट नीड टू डिस्प्ले दैट, राइट? यस सर. सो इन दैट केस आई जस्ट राइट डाउन इफ कंडीशन over here. ओके, सो मैं यहाँ पे इफ कंडीशन डाल देता हूँ, इफ a is less than 5. ओके, अगर a जो है वो 5 से छोटा होगा, यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा, during that case only this part of the code will get executed. Okay, so if you remember, if के अंदर if it is true, then that
particular part of the code get executed. Else ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा. ओके, अगर ये फॉल्स हुआ सो इट विल स्किप दैट पार्ट. यानी 5 से ज्यादा वैल्यू हुई, 5 या 5 से ज्यादा वैल्यू हुई, अगर कोई भी मैं नंबर डाल दूं और यूजर गलती से 5 डाल दिया, 6 डाल दिया, 7 डाल दिया, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर नहीं लेना चाहिए यूजर्स. इज इट क्लियर व्हाई वी हैव रिटन दैट पार्ट? इफ पार्ट समझ में आया आप सबको? Yes, sir. Yes, sure. Okay. Now after defining all this, thing, we need to just use this switch condition. Okay, so switch case use करते हैं. Okay, so switch के लिए हम लोग लिखेंगे switch. Okay, in this हमें जो case जो हमें select करना है, that is from the user. Okay, so जो user option select करेगा वो respective case मुझे opt करना पड़ेगा. So which variable is storing the options or the choices of the user? Which variable is storing it? A. So I'll put A in case of switch. Okay. So जो switch है उसके अंदर मैंने A डाल दिया, इसलिए डाला ताकि जो भी option है वो A के अंदर ही आ रहा है. Okay. And then I'll start the switch and I will define in between the switch cases. Okay. So यहाँ पे मैं switch cases को define करूँगा. So the first is case 1. Okay. When the value of A is 1, in that case I have to call a method. अगर A 1 है यानी मैं basically addition मुझे करना है, तो मैं calculator के अंदर कौन से method को call करूँगा? Which method I have to call? Add, subtract, multiply or divide? If my choice is 1, I will just go to this part. If my choice is 1, which method do I need to call out of all these methods? Is it add, subtract, mul or div? Add. Add. So it will be add. So I'll just write down add over here. But in order to access add, I need to have what? Object of that class, right? Object of which class? Calculator, right? Right? Yes, sir. So for that we have written down a code over here. हमने क्या किया? Calculator C is equal to new calculator, ये code लिखा था. तो हमने C करके एक object already बनाया हुआ है. So using C we can access the add method. Okay. So how to access it? By using a dot operator. So I'll write C dot add. And if you can look over here in the add, we have got two parameters that we need to pass, which is int A and int B. Okay, so दो number को add कर देगा A और B को, और result will be stored in C, and finally जो आपका output आएगा that will be the addition of two number C. ऐसा लिख के आपका आएगा output. Okay, so we have to do the same thing. So हम यहाँ पे क्या करेंगे? C dot add, and in this I have to pass two parameters. But ये two parameters कौन से होंगे? जो user से लिए हुए हैं या कोई भी random होंगे? From user. So what are the two variables where we are storing these two numbers? num1, num2. A and B. num1 and Num1 and so it will num2. not be A and B, it will be num1 and num2. Okay, so बहुत बार गलती कर देते हैं आप यहाँ पे. So don't write A and B over here, write num1 and num2. Okay, so num1 will become A, num2 will become B over there, and both value will get added and will be stored in C. Okay, so but that will happen on that particular class, not in this class. So we will be not having that problem over here. So C dot add लिख लिया, num1 num2 कर दिया. Okay, so this we are done with this part. Okay, अब इसको हमें यहाँ पे केस को खत्म करना है. So हमें break करना पड़ेगा. Okay, so break का मतलब this case has been done. We can come out of the switch case. Okay, so इसके लिए हमने break लिख दिया. Same चीज हमें बार बार repeat करनी है. We have to repeat this same step again 4 times. Okay, so yeah, so for it will be for addition or subtraction, then multiplication, then division, and finally exit के लिए. So ये हम option select करते हैं. So case 2 में we will be calling which method over here? For case 2, subtraction. For case 3 we'll be calling multiplication. Okay. For case 4 we'll be calling division. Okay, and for case 5 we'll not be calling any function, we'll just give a break over there. Okay, and lastly for default में क्या डिस्प्ले कराना है? system dot
system.out.println, and we just display a message. Wrong choice. Okay, so we are displaying a message which will display a message called as wrong choice, and after displaying it, it will just break it. Okay, so वो loop से या वो उस particular switch case से बाहर आ जाएगा. Is it clear? Is the switch case clear to you? Yes, sir. Okay. So अब इसको लगभग हमारा प्रोग्राम हो चुका है. Okay, we'll just try to save the program. Okay, इस प्रोग्राम को सेव किस नाम से करेंगे? Will it be calculator or simple calc? Simple calc. Simple calc. Okay, simple calc. So we have got two different set of programs. We have got two Java files. Okay, one is called as calculator and other is called as simple calc. Okay, so we'll just open the run window and just type cmd over here. Yeah, so we'll go into D drive. In D drive, we have to go into Java program folder. Okay, so now we have to compile which file. We have got two Java files over here. Which file has to be compiled? Simple calc. Simple calc. So when we compile simple calc, because it has got an object that is been required, so it will automatically compile the other class. Okay, so Java C, I will call simple calc. Yeah, if I compile it, it is throwing multiple errors. Okay, so error cannot find symbol num1 num2. num1 num2 हमने बनाया है ना, तो नहीं बनाया. सर एक बार Okay. रन करके देखो कर लोगे. नहीं ऐसा नहीं होता है. रन कैसे करेंगे जब कंपाइल ही नहीं हुआ तो. So we have to declare num1 and num2 as a global one because वो हम नीचे if में यूज कर रहे हैं तो उसका स्कोप उसमें ही रह जा रहा है. Okay, so both will be declaring as 0. Okay, save it. We num2 is equal to sc.next int. Error variable num2 is already defined in method main. Okay, ये गलती से दोबारा मैं डिफाइन कर दूँ इसको. So गलती क्या हो गई थी कि जो मैंने num1 और num2 डिफाइन किया था वो मैंने if के अंदर डिफाइन किया. So वो उसका जो स्कोप है that is within that if कंडीशन के अंदर. ओके, तो हमें उसको स्कोप को बाहर अगर डिफाइन करना है तो हमको अलग से num1 और num2 को डिफाइन करना पड़ेगा. ओके, सो इसके लिए अभी ये जो है ना वेरिएबल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप. अगर आपको याद होगा, पता नहीं इसके ऊपर डिस्कस किए थे कि नहीं. One is called as instance variable, other is called as local variable, and the third one is called as a global variable. Do you guys remember it? ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने आपको? Have I taught you regarding this? Okay, I will cover this part later on also. But for फिलहाल इतना समझने के लिए just remember that a variable can be of three different types. One is called as an instance variable, second is called as a global variable, and third is called as instance, global, and local variable. Okay, so because this particular the num1 that we are declaring over here, it was basically for that particular area, for that particular locality, it was called as a local variable. Okay, so we need to create a global variable. So global variable यानी उस पूरे प्रोग्राम के लिए हमें बनाना था, तो उसके लिए हम लोग इसको मेन मेथड में डिफाइन करेंगे. ओके, सो आगे और थोड़ा डिफरेंस देखेंगे हम लोग, आगे बात के लिए रखते हैं. फिलहाल अभी ज्यादा कंफ्यूजन ना करके हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल कर लिया. प्रोग्राम मेरा कंपाइल हो चुका है. ओके, we need to run the program. So run करता हूँ. So run करने के लिए Java simple calculator. Okay, I will just run it. Okay, so it is showing the different menus. Okay, so it is showing addition, subtraction, multiplication, division, etc. So enter the choice of operation. So choice of operation, let's say I want to perform addition. So I'll press 1 over here, press enter. Enter the first number, so I'll be entering 5. Enter the second number, I'll be entering 5. Okay,
So the answer is showing as the addition is 10. Okay, so it is perfectly running fine. Okay, अगर मैं multiplication करता हूँ तो enter the first number. So let's say 5 बोलता हूँ, second number 5 बोलता हूँ, addition is the multiplication is coming as 25. Okay, अगर मैं let's say कोई और random number डाल देता हूँ, okay, so yeah, so it is showing wrong choice. Okay, is it clear? समझ में आया? तो प्रोग्राम मेरा सक्सेसफुल है, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम क्या है? What is the one problem that I am facing? कि without throwing exit, still I am getting out of that particular code. बराबर ना? तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Exit mandatory होना चाहिए या खुद से हो जाना चाहिए? Exit should be our choice, right? Should exit be our choice? Yes, sir. Yeah. So हमें क्या करना है कि बेसिकली जो एग्जिट है वो अपनी मर्जी से नहीं होना चाहिए, मेरी मर्जी होगी तभी एग्जिट होना चाहिए, यूजर की मर्जी से होना चाहिए. ओके, सो इसका मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, व्हाट वी वांट टू डू कि ये जो कोड है आपका, ओके, दिस कोड दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, ये एक बार हो जाएगा एग्जीक्यूट, फिर दूसरा हो जाएगा, तीसरा लाइन एग्जीक्यूट होगा, चौथा लाइन, यानी इट इज एग्जीक्यूटिंग लाइन बाय लाइन. तो इंट नम1 से स्टार्ट हुआ था और ये एग्जीक्यूट होते होते ब्रेक तक आ जाएगा. ओके, ब्रेक करके बाहर आ जाएगा. हमें क्या करना है, इसको बाहर नहीं लाना है, फिर से ऊपर जाना है. ओके, फिर से ऊपर जाके फिर से ये नीचे 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 आएगा, फिर से ऊपर जाना है, फिर से नीचे 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 आएगा, फिर से ऊपर जाना है. सो वी हैव टू re-enter, we have to perform this operation again and again. Okay, so उसको करने के लिए we have to use the next set of control structures. Okay, so next set of control structures क्या है? What are the other control structures? Have you made a note of it? What are the control structures? We have got 3 different types of control structures, right? The first one is called as a conditional statement. The second one is called as a iteration. So iteration statement का मतलब क्या होता है कि if a part of code that you want to execute again and again in a loop, that will be called as iteration. Iteration का मतलब again and again. Okay, so अगर एक बार करके खत्म कर देना है, so उसके लिए branching है आपके पास, either this or this, तो उसके लिए condition है आपके पास. Okay, अगर एक कोड को आपको रीरन करना है, उसको कई बार रन करना है, तो उसके लिए आपको इटरेशन यूज करना पड़ेगा. So for iteration you have multiple statement. One is called as a while, other is called as a do while, and the last one is called as a for loop. Okay, so we'll be discussing that part. What are the syntax of using while and do while and for loop? I think it has been already been covered in your C programming, but still हम इस प्रोग्राम के अंदर while loop कैसे यूज करते हैं, हम उतना करके देखते हैं. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, So sir. कौन सा पार्ट आपके हिसाब से बार बार एग्जीक्यूट होना चाहिए? सिर्फ मेन्यू विजिबल जो है ये बार बार विजिबल होना चाहिए, राइट? स्कैनर बार बार ऑब्जेक्ट बना के कुछ फायदा है आपको? बार बार स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना के, एक बार ऑब्जेक्ट बनाया काम हो गया आपका. You want to make multiple objects of scanner, या एक ऑब्जेक्ट बनाया आप उसको यूज कर सकते हैं. We can use it, right? We can use it. Yes, sir. Yeah. So जो पार्ट हमें रीडन करना है, it will start from this part, okay, which is the menu that you want to show it again and again. Okay, so what we'll write over here, we'll create a while loop over here. While, okay, a, which is the choice, okay, that you're having. अगर वो choice जो है आपका, अगर वो 5 नहीं होता, okay, यानी अगर वो 5 होगा तो वो बार बार रन नहीं होगा. Okay, और अगर वो 5 ना हो, in that case, 5 हो, in that case वो while loop से बाहर आ जाएगा. So what is the condition that we can write? So while a is not equal or equal to 5, what it should be? Not equal. It should be while a is not equal to 5. अगर वो equal हो जाता है 5 के तो exit हो जाना चाहिए, वो while loop में जाना ही नहीं चाहिए. Okay, but if in that case, if कोई अलग number है, let's say 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, in that case it should go into the while loop. It should go into that loop. Okay, so हम ये condition लिखेंगे while. If that condition is true, so please try to execute this part of the code, the whole code. Okay, so till switch case, please try to execute it. So that is what we are trying to say. Is it clear? While loop समझ में आया? So what is a while loop? While loop मतलब क्या होगा? ये तभी execute होगा while loop when the condition will be true. Okay, and it will reiterate. It will keep on doing that until the condition becomes false. Okay,
सो फॉल्स कब होगा, जब आप 5 डाल दोगे तो फॉल्स बन जाएगा. ओके, सो व्हेनेवर योर a will become 5, in that case it will become false and it will come out of the loop. Is it clear? else ये infinite time चलता रहेगा, else ये चलता ही रहेगा. ओके, हाँ क्या बोल रहे हो? फिर वो ए को भी ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा ना? एग्जैक्टली वही मैं भी बोलने जा रहा था. बिकॉज a को आप यहाँ पे यूज कर रहे हो और उसको आप इनिशियलाइज यहाँ पे कर रहे हो, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा. ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज we can declare a over here also. Okay, so we'll declare a as global variable and we'll declare it as 0. Okay, हम 0 डाल के रख देते हैं and we'll save the program. Clear है यहाँ तक? Is the program clear till now? Yes, sir. Okay, so we'll just try to compile it. क्या हो गया? हाँ, सॉरी माय बैड, इंट हटाना पड़ेगा. Yes, sir. So I will compile it. It has been compiled successfully, so no issue with that. Okay, I will just try to run it. Okay, so run करने पे it is asking the option. So let's say मैं add करता हूँ, so इसके लिए 1. It is asking for the first number, so I'm entering 5 over here. It is asking for the second number, I'm entering 5 again. So the answer is coming as 10, as you can see over here. Okay, as soon as it comes 10, it is not exiting the while loop. Okay, because the condition was true. Okay, मैंने 1 enter किया था, 1 is less than is not equal to 5, the condition is true, it will rerun again. Okay, अभी मैं फिर से choice जो है मैं let's say 3 करता हूँ, multiplication perform करके देखते हैं. So first number is 5, second number is 5, I'm getting the answer as 25. Still it is not exiting that particular calculator program. Okay, I'll perform a division. Okay, so I'll press 4, the first number is 6, the second number is 2, the answer that I should get is 3. Okay, so I'm getting the correct answer. Still it is not exiting. Exit करने के लिए I have to press 5 over there. So I press 5 and I press enter. So it has come out of that particular calculator. Is it clear? Yes, sir. So Yes, what sir. we have learned today, is that अगर आपको कोई set of code बार-बार rerun करना है, so in that case you have to take a help of which control structure? Should it be conditional or should be iteration? Iteration. Iteration. So iteration में we have got 3 different categories. जो आज देखा, that is while. The same program can be done with the help of do while also. Okay, so that will be your assignment. Okay, so what you have to do, you have to perform the simple calculator, but in that case you have to use a do while. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. So do while में क्या होगा, अगर कंडीशन एक बार भी false हो, फिर भी एक बार वो डिस्प्ले कराएगा एंड फिर फाइनली वो एग्जिट आएगा. बट आपको सिर्फ ये चेक करना है कि वो क्या डिस्प्ले होना चाहिए नहीं होना चाहिए. थोड़ा सा लॉजिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है. while पहले आप यहाँ पे do डाल लोगे, नीचे आके यही सेम कंडीशन लिखोगे, while a is not equal to 5 एंड सेमीकोलन आएगा वहाँ पे. ओके, द सिंटैक्स इज वी हैव टू राइट do, within do whatever the part will that you want to execute, within curly bracket वो part as it is आएगा, और after curly bracket comes the while condition. Okay, so while the condition is to do that part again and again, and after the while you have to write semicolon. Okay, so that is the syntax for that. Okay, so basically आपको क्या करना है, ये पार्ट को यहाँ पे सिर्फ do लिखना है. Okay, I just write down over here do, and यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको बार बार रन करना है. Okay, कब तक करना है? So while the condition is so the condition is a is not equal to 5 and semicolon. Okay, so that is the syntax for creating do while loop. Is it clear? Yes, sir. Okay, so that is how you have to write Yes, down the sir. program, and please write down the program in do while. And जिन्होंने प्रोग्राम अगर एक स्ट्रेट अप्रोच में लिखा था, जिसमें एक ही प्रोग्राम के अंदर सारे के सारे इंस्ट्रक्शन अगर आपने लिख लिए, अगली बार से वैसा प्रोग्राम मत लिखना. ओके, बिकॉज इट इज ऑफ नो यूज. ओके, क्योंकि अगर मेरे को कोई फंक्शनैलिटी चेंज करना है या कुछ ट्वीक करना है तो मेरे को पूरे प्रोग्राम में चेंज करना पड़ेगा. ओके, सो इट इज नॉट अ गुड अप्रोच. द गुड अप्रोच इज दैट कि अगर मेरे पास 2 सेट ऑफ प्रोग्राम है. ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ आई गो इनटू जावा प्रोग्राम के अंदर लेट्स से अगर मेरे को कैलकुलेटर के अंदर कुछ नया फंक्शनैलिटी ऐड करना है,
I just have to go over here in the calculator class. I can add whatever functionality that I want to add. Okay? और अगर मान लो मेरे को डिवाइड के अंदर चेंज करना है, जैसे b डिवाइड बाय a होना चाहिए या a डिवाइड बाय b होना चाहिए, तो वो लॉजिक में सिर्फ यहाँ पे चेंज करूंगा और वो मेरे पूरे प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ओके, सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग Java programming. So Java programming is what? It has multiple classes, it has multiple functions. So अगर functionality की support अगर आपको मिलती है, so why not use it? Why you're wasting that functionality? Okay. So whenever you have an option, please try to make as much as method as possible. Is it clear? So I'm not saying the approach or the program that you have written was wrong, but the approach was wrong. Okay. Approach क्या है? कि as many as class that you can write down as many as class as possible. Okay, क्योंकि जितना आप क्लास लिखते हो उतना आपका मॉड्यूलैरिटी बढ़ता है, उतना आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है कोई भी एप्लीकेशन का उतना बढ़ जाती है. ओके, अगर आप एक ही प्रोग्राम में लिख दोगे तो इट विल बी बिकम वेरी इनफ्लेक्सिबल. तो अगर आपको कुछ भी चेंज करना है वो प्रोग्राम के अंदर लाइन बाय लाइन आपको जाना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है. सो इट विल बिकम ए ह्यूज टास्क. ओके, सो वो गड़बड़ वो सब ढूंढना, वो सब मिस्टेक को निकाल पाना विल बी अ वेरी हेक्टिक टास्क. Whereas if you have this approach, which is the best approach out of all the programming, हमने क्या क्या अप्रोच देखा था, एक ही क्लास हो. ओके, एक ही क्लास हो और उसके अंदर एक ही मेथड होगा, मेन मेथड, और उसके अंदर सारे के सारे इंस्ट्रक्शन आप लिखे होंगे. सेकंड अप्रोच क्या था, एक क्लास होगा जिसके अंदर मल्टीपल मेथड होगा. ओके, थर्ड अप्रोच क्या है कि वी हैव गॉट मल्टीपल क्लास. One class will be a normal class, other class will become main class, and that main class can access the functionality of the other class with the help of the objects that you can create in that particular main class. So that is how we have tried to cover this program. So ये हमने program करने की कोशिश की है. We have covered today the iteration also. For loop, I don't think so. We have got that much of time. So I think 5 मिनट बचा है. बट इसके बाद मेरा फिर से थर्ड ईयर में लेक्चर है एंड उसके बाद आपका 12:15 बजे DBMS का लेक्चर है. ओके, सो आई विल बी हैविंग 3 लेक्चर्स बैक टू दैट. सो या, सो इफ एनीबॉडी हैज डाउट दे कैन आस्क मी. कोई डाउट है किसी को आज के प्रोग्राम में? हैज एनीबॉडी गॉट एनी डाउट? डज एनीबॉडी हैज डाउट? No, sir. Okay. Okay. So yeah. So अगर आपको कोई भी डाउट है, you can ask me in the WhatsApp. You can ping me anytime. No issues with that. But whenever I'm giving you a question, please try to submit it on time. Okay. So submit कैसे करना है फिर से मैं एक बार बता देता हूँ. I'll be posting a question. So मैं generally मैं यहाँ पे जा करके अपना questions के अंदर जा करके I can post or I can add how many questions that I want to like. So मैं यहाँ पे question लिखता हूँ. वो क्वेश्चन जब मैं आपको पूछता हूँ, आपको सिर्फ जाकर के वहाँ पे जो भी आपका टेक्स्ट बॉक्स है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको ड्राइव का लिंक शेयर करना है. ओके, वो ड्राइव का लिंक किसका होगा? जो भी आपने इमेज शेयर किया है. बेटर ये है कि डोंट राइट ऑन वर्ड पैड या किसी पे. बेटर ये है कि आप अपने बुक पे लिखो, आपके लिए आसान होगा. ओके, सो जनरली DBMS में जब हम आगे करेंगे हमें ER डायग्राम बनाना होगा या और भी डायग्राम अगर हम अपने समझने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए हम करेंगे. So better please try to do that. Draw the diagram on the book, take a snap of it, and please post it on your drive, upload it on your drive, share the link onto that particular answer. Okay, और उस basis पे I can identify कि किसने आंसर दिया है, किसका करेक्ट आंसर है, क्या है. So आज ये आपके आंसर देने की वजह से ये डाउट क्लियर हुआ कि how we can write down the program. So बहुत लोगों ने प्रोग्राम लिखा भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे एरर भी आ रहे थे. Okay, so I hope आपके एरर सॉल्व हुए होंगे. Edwin, the program that you shared, आपने जो प्रोग्राम लिखा था उसमें गड़बड़ ये थी कि जो आपने रिजल्ट था वो रिजल्ट को इंटीजर क्रिएट किया था बट उसको आप स्ट्रिंग दे रहे थे, आप उसको एरर आप असाइन कर रहे थे. सो दैट वाज द एरर दैट यू वर डूइंग. सो प्लीज ट्राई टू रेक्टिफाई दैट. ओके. हाँ सर, वो कंपाइल में मैंने जो किया ना जो इसमें ऐसा आता है 4 ऑप्शन देते हैं, एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन. इसमें चॉइस सिलेक्ट किया तो सेकंड दिया, फिर इसके बाद एंटर 2 नंबर 10 और 5, फिर इसके बाद आता एरर दिया डायरेक्ट. ओके ओके ठीक है, तो वो देख लेना. मेरे ख्याल से अभी क्लियर हो गया है कि नहीं हुआ है? हाँ अभी क्लियर हुआ उसका, बट लेकिन अभी इसमें एरर आया था मेरे को फिर से. ओके ठीक है, तो आप मेरे को जब आपका DBMS का क्लास हो जाएगा ना, सो प्लीज बी इन द क्लास. वो विल बी हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग जावा या रन कैसे करना, क्या करना है.
So please try to be present after the DBMS class. We'll be there in the class only. जिसका जो भी doubt रहेगा, we'll try to solve that. Okay. Okay. Yeah. So we'll stop the lecture today. Please join on 12:15 sharp. Okay. And Java